रविवार व्रत कथा। सूर्यदेव की महिमा। प्रस्तावना। सनातन धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है। रविवार का दिन विशेष रूप से सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। सूर्यदेव को साक्षात प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, क्योंकि वे प्रतिदिन दिखाई देते हैं और संपूर्ण संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। रविवार का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता आती है। ये व्रत न केवल भौतिक लाभ देता है, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग खोलता है। अब आप सुनिए एक विस्तृत और प्रेरणादायक रविवार व्रत कथा। प्राचीन नगर की कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहाँ के लोग मेहनती और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। हरिदत्त अत्यंत सरल, ईमानदार और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। हरिदत्त की पत्नी का नाम सावित्री था। वो भी बहुत धर्मपरायण और सहनशील स्त्री थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं होती थी। उनके घर में कई बार भोजन तक की कमी हो जाती थी। फिर भी वे दोनों भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ते थे। हरिदत्त रोज सुबह उठकर स्नान करता और मंदिर जाकर पूजा करता। वो हमेशा यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, हमें इतना दीजिए कि हम अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सके और दूसरों की मदद भी कर सकें। साधु का आगमन। एक दिन नगर में एक तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। लोग उन्हें देखकर ही प्रभावित हो जाते थे। हरिदत्त ने जब साधु को देखा तो उसने विनम्रता से उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। उसने अपनी क्षमता के अनुसार उनका आदर सत्कार किया, भले ही उसके घर में अधिक कुछ नहीं था। साधु उसकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हरिदत्त से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में उन्नति के लिए सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। हरिदत्त ने पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे उनकी पूजा करूं? साधु ने उसे रविवार व्रत की विधि बताई। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना, लाल फूल, गुड़ और गेहूं अर्पित करना, पूरे दिन व्रत रखकर सूर्यदेव का स्मरण करना। व्रत की शुरुआत। हरिदत्त ने उसी दिन से व्रत शुरू करने का निश्चय किया। अगले रविवार को वो सुबह जल्दी उठा, स्नान किया और पूरी श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उसने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान का ध्यान किया। शुरुआत में उसे कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखा। कठिन परीक्षाएं। कुछ समय बाद उसकी परीक्षा शुरू हुई। एक दिन जब वो व्रत कर रहा था, उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आज व्रत छोड़ दो, हमारे पास भोजन नहीं है। लेकिन हरिदत्त ने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरी आस्था की परीक्षा है, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा। उसकी दृढ़ निष्ठा देखकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव की कृपा। एक दिन अचानक एक धनी व्यापारी उसके घर आया। उसने कहा, मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हरिदत्त ने तुरंत सहमति दे दी। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे व्यापारी उसका भरोसा करने लगा और उसे अधिक जिम्मेदारियां देने लगा। कुछ ही समय में हरिदत्त की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लालची पड़ोसी की कहानी। हरिदत्त के पड़ोस में एक लालची व्यक्ति रहता था। उसने देखा कि हरिदत्त की स्थिति अचानक अच्छी हो गई है। उसने सोचा, मैं भी रविवार का व्रत करूंगा और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं था। वो केवल धन पाने के लिए व्रत करता था और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता था। कुछ समय बाद उसका जीवन और भी कठिन हो गया। गलती का एहसास। एक दिन वो व्यक्ति हरिदत्त के पास गया और बोला, मैं भी व्रत करता हूं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? हरिदत्त ने शांत स्वर में कहा, व्रत केवल बाहरी क्रिया नहीं है, ये मन की श्रद्धा और सच्चाई का प्रतीक है। सच्ची भक्ति का महत्व। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने व्यवहार में सुधार किया और सच्चे मन से पूजा करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में भी सुधार आने लगा। कथा का निष्कर्ष। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत हमेशा फल देता है। ईमानदारी और मेहनत से जीवन में सफलता मिलती है। लालच और दिखावा हमेशा असफलता का कारण बनते हैं। रविवार व्रत की विधि संक्षेप में। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें,
लाल फूल और गुड़ चढ़ाएं, दिन भर व्रत रखें, सूर्य मंत्र का जाप करें। मंत्र: ओम घृणी सूर्याय नमः।